हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ जिसमें हम कन्या राशि मतलब कि वर्गों की लाइफ में क्या होने वाला है दिसंबर मंथ में, वो क्या रिसीव करने वाले हैं। और हम एंजल्स के गाइडेंस भी देखेंगे और एंजल्स के मैसेजेस भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, सन मून राइजिंग वर्गो मतलब कि कन्या राशि की रीडिंग होने वाली है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हों और मेरा चैनल आपको पसंद आता है, मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आए हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, 9 ऑफ कप्स देख लीजिए आपके कार्ड। 9 ऑफ कप्स, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये हैं आपके कार्ड्स। और क्या रिसीव करने वाले हैं दिसंबर मंथ में कन्या राशि वर्गो। 2 कार्ड आए हैं, 2 ही ले लेते हैं। हॉस्टिलिटीज, एप्रिसिएशन, ठीक है। हॉस्टिलिटीज, एप्रिसिएशन, डोर टू स्पिरिट, द थिंकिंग मैन, हीलर ऑफ द एजेस। ठीक है, ये है आपके कार्ड्स। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहे होंगे। जी, अगर आप टोटली सिंगल हैं और आपकी लाइफ में कोई इंसान नहीं है, तो आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आ सकता है जो आपका लवर हो सकता है, ठीक है, जिसको आपसे प्यार हो सकता है, या फिर आप किसी के प्यार में पड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो स्पेशली आपको लव प्रपोजल दे सकता है, आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है, आपसे मिलने आ सकता है। ठीक है, वो आपको डेट कर सकता है। ठीक है, आपको उनकी तरफ से कोई गिफ्ट मिल सकते हैं। ठीक है, वो आपको गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप टोटली सिंगल हैं तो आपका कोई ऐसे पार्टनर से आपका रिलेशन हो सकता है जो आपको बहुत प्यार देगा, बहुत रिस्पेक्ट देगा। ठीक है, ये वो पार्टनर भी हो सकता है जिसके साथ आप पहले नो कांटेक्ट में थे, तो वो पार्टनर भी आपके पास आ सकता है। और ये कोई न्यू पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास 2 चॉइस है। ठीक है, आपकी लाइफ में ऐसे 2 इंसान आने वाले हैं, जो एक ओल्ड पर्सन है, मतलब कि जो जिसके साथ पहले आप रिलेशन में थे और उनके साथ आपका रिलेशन ख़त्म हो गया। ठीक है, और दूसरा इंसान भी आपकी लाइफ में आने वाला है जिसके साथ भी आप रिलेशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ में चॉइसेस आने वाली हैं, तो आप 2 में से किसी एक इंसान को आपको पसंद करना पड़ सकता है। ठीक है, ये वो इंसान है जो आपके बारे में बहुत सोचता है। ठीक है, ये या फिर आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। ठीक है, अगर आप अपने बिजनेस में कोशिश करते हैं और आपको अपने बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही थी, तो आप अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग करने वाले हैं। बिजनेस के लिए आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, या फिर कोई आपको बिजनेस में कोई ऑफर मिल सकती है। ठीक है, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपकी जॉब की ऑफर आपको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, तब आपको वो जॉब रिसीव हो सकती है। ठीक है, हाँ, अगर आप अपनी लव लाइफ में कंफ्यूज रहते थे और आपको समझ में नहीं आता था, तो अब आपकी लव लाइफ में आप कंफ्यूज नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ में कौन सही इंसान है और कौन गलत है। ठीक है, आपको वो सब बातें समझ में आ जाएगी जिसकी वजह से आप कंफ्यूज रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आने वाला है जो आपको रियल में प्यार करता होगा। ठीक है, ये ऐसा इंसान है जो आपकी बहुत तारीफ करेगा, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप डिप्रेशन में थे या फिर आप कुछ ऐसे रिश्तों में चले गए थे और उनसे बाहर आके वापस से न्यू रिलेशन स्टार्ट करना चाहते हैं किसी नए इंसान के साथ, तो वो भी बहुत ज़्यादा उसके चांसेस हैं। ठीक है, उसके लिए आपको स्पिरिट भी हेल्प कर रही है। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं थे
तो आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करेंगे, ठीक है। आप यूनिवर्स पे बिलीव करने वाले हैं, ठीक है, और यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप अपने ड्रेसिंग सेंस में चेंज करने वाले, स्पेशली फीमेल एनर्जी के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। और वो अपने ड्रेसिंग सेंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने वाले हैं। वो ज्वेलरी खरीद सकती हैं, ठीक है। वो स्पेशली कपड़े खरीद कर सकती हैं, ठीक है। वो कहीं पे बाहर घूमने जा सकती हैं, ठीक है। अपने किसी फ्रेंड के साथ या फिर अपने किसी पार्टनर के साथ आपको घूमने का मौका मिल सकता है, ठीक है। ये आपका पार्टनर ऐसा कोई है जो आपको डेट कर सकता है, ठीक है। अगर उस इंसान ने आपसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया था तो वो इंसान आपको अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं, ठीक है। आपको अपने पेरेंट्स के साथ रहने का मौका मिल सकता है, ठीक है। अगर आपने कोई दुआ मांगी थी, ठीक है, अगर आपने कोई मतलब कि दुआ मांगी थी या आपकी कोई विश थी तो वो विश आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। आप बिजनेस में बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। आप ऐसा चाहते हैं कि आपके बिजनेस की जो भी सारी मतलब डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आपको सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो वो डिफ़िकल्टीज़ आपकी सॉल्व होगी। आपकी लाइफ में कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर आ सकता है जो आपको फाइनेंशियल हेल्प कर सकता है, या फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हैं बिजनेस में जिसकी वजह से आपका बिजनेस का ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा सकते हैं, ठीक है, या वो रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। लोग आपकी ड्रेसिंग सेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को आपके कपड़े पहनने का अंदाज बहुत पसंद आ सकता है, ठीक है। आप अपने ड्रेसिंग सेंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने वाले हैं। आप सेल्फ लव करने वाले हैं। अगर पहले आप अपनी वैल्यू नहीं करते थे तो अब आप अपनी वैल्यू करने वाले हैं, ठीक है। आपका पार्टनर जो भी आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। अगर आपको किसी जगह पे डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तो उस डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करने में भी वो आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। अगर आप किसी डिप्रेशन से गुजर रहे थे, ठीक है, अगर आप किसी पुराने रिश्तों में थे और उस रिश्तों में आपको बहुत दुख और परेशानी मिली है तो आप अपने हार्ट को हील करने वाले हैं, ठीक है। आप अपने दिल को संभाल के रखने वाले हैं, ठीक है। अब आप अपनी लाइफ में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेने वाले हैं जिसकी वजह से आपका दिल दुखे, ठीक है। आप ऐसे रिश्तों से दूर होने वाले हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको प्यार नहीं देते, आपको रिस्पेक्ट नहीं देते। ऐसे इंसानों से आप दूर होने वाले हैं, ठीक है। स्पिरिट उसके लिए आपको गाइडेंस भी देगी, ठीक है। आपकी लाइफ में अगर आप स्पिरिचुअलिटी में प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको सफलता मिल सकती है, ठीक है। आप स्पिरिट पे ज़्यादा भरोसा करने वाले हैं, ठीक है। आप बिजनेस के लिए ट्रैवल करेंगे, ठीक है। बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी मीटिंग होगी या फिर किसी फैमिली मेम्बर के साथ आपकी मीटिंग होगी, स्पेशली आपके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ आपकी मीटिंग होगी अगर आप उनके साथ नहीं रहते थे तो, या फिर जिस इंसान के साथ आपकी शादी होने वाली है उनके पेरेंट्स से आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि जिस इंसान के साथ आपकी शादी होने वाली है उनके पेरेंट्स से आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में 2 लवर्स थे तो आपको 2 लवर्स में से किसी एक को पसंद करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो प्योर मैस्कुलिन होगा, ठीक है। मैं फीमेल एनर्जी के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर वो मैस्कुलिन होगा, बहुत मैस्कुलिन होगा, उसकी बॉडी बहुत जिम करता होगा, वो इंसान, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। और अगर मेल पर्सन ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आएगी जिसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होगी, जिनको अपनी ब्यूटी का बहुत ध्यान रखती होंगी वो, ठीक है। उनको फ्लावर्स बहुत पसंद हो गए, उनको फूल बहुत पसंद हो गए, फ्लावर्स स्पेशली, ठीक है। उनको नए कपड़े ख़रीदने का बहुत शौक़ होगा, उनको स्पेशली उनको ज्वेलरी ख़रीदने का बहुत शौक़ होगा, ठीक है। उनको घूमने का बहुत शौक़ हो सकता है, ठीक है। मेल पर्सन के लिए मैं बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसी लड़की आ रही है जो जिसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, छोटे बाल होंगे, ऐसी लड़की हो सकती है। ऐसी लड़की आपकी लाइफ में आ सकती है, ठीक है। ये वो लड़की भी हो सकती है जिसके साथ आप पहले रिलेशन में थे और उसके साथ आपका रिलेशन ख़त्म हो गया, ठीक है।
आपकी लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे, स्पेशली लव लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, आपकी मेल पर्सन के लिए मैं बता रही हूँ कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं, उनके लिए बहुत केयर करने वाले हैं। ठीक है, उनको पूरी तरह से आप अप्रिशिएट करेंगे, उनको पूरी तरह से आप सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, और फीमेल एनर्जी के लिए मैं बता रही हूँ, लड़की के लिए मैं बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में आपका जो भी पार्टनर है वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, आपको फाइनेंशियल हेल्प कर सकता है। ठीक है, उनके साथ आप बिजनेस कर सकते हैं, उनके साथ आप मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये वो इंसान भी हो सकता है जो जिसके साथ आप पहले कांटेक्ट में थे, फिर आपका कांटेक्ट छूट गया। ठीक है, उस इंसान के साथ आपका फिर से कांटेक्ट हो सकता है। ठीक है, आप अपने हार्ट को हील करेंगे। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी वजह से आपके जो हीलिंग प्रोसेस है वो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी वजह से आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। ठीक है, आप ऐसी जगह पे घूमने जा सकते हैं जहाँ पे बहुत ग्रीनरी हो सकती है, जहाँ पे बहुत पहाड़ हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी जगह पे आप घूमने जा सकते हैं। आप किसी फीमेल एनर्जी के साथ घूमने जा सकते हैं, स्पेशली किसी लड़की के साथ आपको घूमने का मौका मिल सकता है। ठीक है, आप को आपका पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, उनकी तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। ठीक है, स्पेशली जो लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं तो आपका जो मेल पर्सन है वो आपको गिफ्ट दे सकता है। ठीक है, और आप बिजनेस के लिए अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको सफलता मिलेगी और उस ट्रैवल के टाइम आपको कोई किसी ऐसे बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है जिसके साथ आप बिजनेस भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, आप बहुत सेल्फ लव करने वाले हैं, आप अपनी वैल्यू करने वाले हैं। ठीक है, आप अगर पहले एक्शन नहीं लेते थे, ठीक है, तो अब आपको एक्शन लेना चाहिए और एक्शन ऐसा लेना चाहिए जिसकी वजह से आपके जो हार्ट है वो हील हो जाए। ठीक है, आप अगर पहले ऐसे इंसानों के कांटेक्ट में थे जो आपको बहुत दुख देते थे, बहुत परेशानी में डालते थे, आपको बहुत कंफ्यूज रखते थे, आपको बहुत डीमोटिवेट रखते थे, तो आपको ऐसे इंसानों से अब आप दूर होने वाले हो। ठीक है, क्योंकि अब आप अपनी वैल्यू करने वाले हो स्पेशली। ठीक है, और अगर आप मैरिड पर्सन है और आप अपने पार्टनर के साथ आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपका कांटेक्ट हो सकता है, उनके साथ आपकी बातचीत हो सकती है, लेकिन जब आप उनसे बातचीत करें तो बहुत सोच समझ के बातचीत करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं जिनकी वजह से आपका रिश्ता फिर से उसी सिचुएशन में आ सकता है जैसे पहले था। ठीक है, तो अगर आप मैरिड पर्सन ये वीडियोस देख रहे हैं और आप अपने पार्टनर से दोबारा मिलते हैं तो उनके साथ बहुत प्यार और रिस्पेक्ट के साथ बात कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, क्योंकि ऐसा फिर से हो सकता है कि वो पार्टनर आपको फिर से छोड़ के चला जाए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप मैरिड पर्सन हैं और अगर आप अपने पार्टनर को लाइफ में वापस लाना चाहते हैं तो आप बहुत प्यार और रिस्पेक्ट के साथ उनसे बातचीत कीजिए। ठीक है, तभी आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं और आप अपना रिश्ता सुधार सकते हैं स्पेशली। और अगर आप डिवोर्सी पर्सन हैं, डिवोर्सी सिंगल फादर या मदर हैं, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जिसके साथ आप रिश्ते में जा सकते हैं, स्पेशली आप लव रिलेशन में जा सकते हैं। उस इंसान के साथ आप रिलेशन में जाएंगे तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी। ठीक है, अगर आप पहले डिप्रेशन में रहे हैं या फिर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ थे जिनके साथ आपकी शादी हुई, फिर डिवोर्स हुआ और फिर आप उस दुख में से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो आपकी लाइफ में कोई दूसरा ऐसा इंसान आ सकता है जो आपके हार्ट को हील करेगा, आपको बहुत खुशी महसूस करवाएगा, आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा। ठीक है, ये वो इंसान भी हो सकता है जिनके साथ आप बिजनेस करते हों। ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप बिजनेस करते होंगे और उस इंसान के साथ आप
रिलेशन में जा सकते हैं। स्पेशली लव रिलेशन की मैं बात करी, डिवोर्सी पर्सन के लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप डिवोर्सी हैं और आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई लव प्रपोजल मिल सकता है, लव ऑफर मिल सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपको बहुत इस दुख में से बाहर निकलने में आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव होगी, ठीक है, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी। मैं मेल पर्सन की बात कर रही हूँ। अगर वो मेल होगा, ठीक है, तो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी, उनके बाल थोड़े लंबे हो सकते हैं, ठीक है। उनको जिम करने का शौक हो सकता है स्पेशली, ठीक है, वो जिमिंग करते होंगे, ठीक है। वो कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। उनको अलग अलग तरह के कपड़े पहनने का शौक हो सकता है। उनके वार्डरोब में अलग अलग तरीके के कपड़े हो सकते हैं। मैं मेल पर्सन की बात करें, अगर वो मेल होगा तो उनको अलग अलग तरह के कपड़े ट्राई करने का बहुत शौक हो सकता है, ठीक है। उनको जिमिंग करने का शौक हो सकता है। उनके बाल लंबे हो सकते हैं, उनकी हाइट ज़्यादा हो सकती है, स्पेशली उनकी हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है। और लड़की होगी, अगर आप मेल पर्सन ये वीडियो देख रहे हो तो वो जो लड़की आपकी लाइफ में आएगी वो बहुत खूबसूरत होगी। उनकी हाइट ज़्यादा हो सकती है, उनके बाल सुनहरे हो सकते हैं, सुनहरे हो सकते हैं या फिर ब्राउन हो सकते हैं। उनको उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा। उनको मतलब कि ज्वेलरी वेयर करने का बहुत शौक होगा, ठीक है। ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक हो सकता है, ठीक है। ऐसी लड़की आपकी लाइफ में आ सकती है, ठीक है। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं तो वो इंसान भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, ठीक है। अगर आपके किसी रिलेशन में, मतलब कि फैमिली के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं थे तो उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे, ठीक है। अगर आपको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता था तो उनका आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपने कोई विश की थी और वो विश पूरी नहीं हो रही थी तो वो विश आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। इसकी वजह से ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो आपकी कोई विश है जिसका आप बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो विश आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। आपको स्पिरिट की तरफ से गाइडेंस मिलेगी, आपको एंजल्स की तरफ से गाइडेंस मिल सकती है, आपको साइन एंड सिंक्रोसिटी हो सकती है, ठीक है। आपकी एज 26 हो सकती है, आपकी एज 32 हो सकती है। ये आपकी या आपके पार्टनर की एज भी हो सकती है, ठीक है। आपकी एज 46 हो सकती है, 51 हो सकती है, ठीक है। आपको 666 ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है। 666 ज़्यादा देख सकते हैं स्पेशली, ठीक है। और आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको, अगर आप कंफ्यूज रहते हैं तो उस कंफ्यूजन में से बाहर आने में वो इंसान आपको हेल्प कर सकता है स्पेशली, ठीक है। आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आ सकता है जो आपकी जो कंफ्यूजन है लव लाइफ की या फिर बिजनेस की, जो भी कंफ्यूजन है वो उसमें आपको वो कंफ्यूजन दूर करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। आपकी अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो पूरे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद ही आपको वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। स्पेशली मैं बिज़नेस के लिए बात कर रही हूँ। अगर आप बिज़नेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप पहले पूरी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और अगर आपको उसको समझ में नहीं आता है तो फिर आप पूरी तरह से निश्चिंत होने के बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बिज़नेस में आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए। स्पेशली मैं बिज़नेस की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और अगर आप अपने मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, किसी जगह पे, तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, ठीक है। हाँ जी। आपकी लाइफ में बिजनेस में आपको ऐसे पार्टनर्स मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन अगर आप बिजनेस में कोई डील साइन करते हैं उस पार्टनर के साथ तो आपको बहुत सोच समझ के साइन करनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और आपकी लव लाइफ में आपको जो भी प्रॉब्लम्स पहले जो हुई थी वो सब सॉल्व होगी, ठीक है। आपकी लाइफ में खुशी आएगी, आपकी लाइफ में प्यार आएगा, आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट देने वाले इंसान आएंगे, ठीक है। अगर आपको पहले रिस्पेक्ट नहीं मिली थी किसी से तो आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है स्पेशली, ठीक है।
और स्पिरिट आपको गाइडेंस भी देगी, ठीक है। और आप अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, वहीं पे आपकी किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, किसी के साथ बातचीत हो सकती है, आप अपने किसी पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं, उनसे मिलने का आपको मौका मिल सकता है, ठीक है। ये कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जिसको आपने पहले कभी डेट ना किया हो, ठीक है। ऐसा पार्टनर भी आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है, जिसको आपने पहले कभी डेट नहीं किया, वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, ठीक है। स्पेशली वो आपका फ्रेंड हो सकता है, लेकिन आपने उसको कभी डेट नहीं किया, ऐसा इंसान है जो आपको प्रपोज कर सकता है, स्पेशली लव ऑफर दे सकता है, ठीक है। और अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो आप अपने पार्टनर के लिए बहुत इमोशनल रहने वाले हैं, बहुत प्यार महसूस करने वाले हैं, और आपका पार्टनर भी आपके लिए बहुत प्यार और रिस्पेक्ट महसूस करने वाला है। लेकिन अगर आप उनके साथ अगर नो कांटेक्ट में हो, और अगर आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के बात करनी है, बहुत प्यार से बातचीत करनी है, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मेल पर्सन के लिए या फिर फीमेल पर्सन के लिए जो मैरिड है अपने पार्टनर के साथ, उनके साथ कांटेक्ट में उनको प्रॉब्लम हो सकती है और वो इंसान उनको दोबारा छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है, अगर आप उनके साथ नो कांटेक्ट में हैं तो मैरिड पर्सन के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत प्यार और रिस्पेक्ट से बात कीजिए, उनके साथ आपको रहना है, ठीक है। तो उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको प्यार दीजिए, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उनसे माफ़ी मांगिए, ठीक है। अगर उन्होंने आपसे कोई गलती की है या फिर उनकी वजह से आपको कोई दुख हुआ है तो आप उनको बता सकते हैं, लेकिन प्यार की तरह से बताइएगा, ठीक है, ताकि आपका रिश्ता अच्छा रहे, ठीक है। आइए जानते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। अब एंजल्स के मैसेजेस भी देखने वाले हैं कि एंजल्स क्या गाइडेंस देने वाले हैं, एंजल्स के गाइडेंस क्या मिलने वाले हैं आपको और को। यस, अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब यस है, ठीक है। अबंडेंस, ठीक है, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहने वाली है, ठीक है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे थे या फिर लेने वाले थे तो वो आप ले सकते हो और उसमें आपको सफलता मिलेगी। और आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, ठीक। एक्शन, आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं एंजल्स। अगर आप एक्शन नहीं लेते थे तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको एक्शन लेने चाहिए, ठीक है। इट्स अप टू यू, अगर आप अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस करने वाले हैं वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं, और अगर आप किसी पुराने रिश्ते में रहना चाहते हैं तो भी आप रह सकते हैं। या पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए एंजल्स ने आपको एक्शन का कार्ड भी दिया हुआ है, ठीक है। आप जिस तरह से एक्शन लेंगे उस तरह से आपकी लाइफ की डायरेक्शन होगी, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे तो परफेक्ट टाइमिंग पे जब सही टाइमिंग होगी तब आपकी लाइफ में एक्शन आप लोगे, ठीक है, और परफेक्ट टाइमिंग के उस पर रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये परफेक्ट टाइमिंग आ गई है, ठीक है, और आपको एक्शन लेने चाहिए, ठीक है, एंजल्स आपको बोल रहे हैं। तो ये है वर्गो, मतलब कि कन्या राशि की दिसंबर मंथ 2022 की रीडिंग, और ये है उनके एंजल्स के मैसेजेस। तो आपको परफेक्ट टाइमिंग पे एक्शन लेने हैं, और अगर आप अभी एक्शन लेते हैं और अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो आपको उसके रिजल्ट भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये है एंजल्स के मैसेजेस। उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी।